प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा अनावरण के बाद विवाद लगातार गहराता जा रहा है। कल दादरी में गुर्जर समाज ने एक महापंचायत का ऐलान किया था, लेकिन वहीं पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए महापंचायत को परमिशन ने दी और जगह जगह सीमाओं को सील कर दिया। लेकिन इन तमाम नियमों के बाद, तमाम रोक के बाद भी गुर्जर समाज ने आज एक महापंचायत यहाँ ग्राम चिठेड़ा में बुलाई है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर महापंचायत के लिए जन सैलाब उमड़ रहा है और आपको दिखाते हैं महापंचायत की कुछ खास तस्वीरें। आप देख सकते हैं तस्वीरों में महापंचायत में किस तरह से ये जन सैलाब उमड़ रहा है और खासकर युवाओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। और ये जो गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण से जो विवाद शुरू हुआ था, ये ग्राम चिठेड़ा का मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर के क्षेत्रों से गुर्जर समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वहीं पुलिस प्रशासन भी दूसरी ओर पूरी तैयारियों में जुटा है और एक घेरा बनाए हुए है। इन तमाम सुरक्षा इंतजामों के बावजूद भी महापंचायत का यह दृश्य आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हमारे इतिहास को दुनिया जानती है, उसे बताने की जरूरत नहीं। हम किसी अपने इतिहास के बताने के लिए हम इस देश में किसी के मोहताज नहीं। लेकिन इस घटना को सिर्फ सुनकर बड़ी पीड़ा में हूं। पूरा देश आहत है, लेकिन मुझे दुर्भाग्य है कि इस समाज का कि गुर्जरों की राजधानी कही जाती है। इस राजधानी में बड़े बड़े योद्धाओं ने अंग्रेजों से लोहे लिया है। हमारे बड़े बड़े यहाँ नेता हुए हैं, पर उस घटना के वक्त उस मंच पर हमारे समाज के नेताओं में से किसी एक नेता की यह जरूरत नहीं हुई कि उन्होंने हमारे स्वाभिमान को चोट करने की जरूरत की। इस मौके पर अखिल भारतीय गुर्जर परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, ये जो पंचायत महापंचायत चिठेड़ा गांव में हुई है, तो इसमें क्या एक निर्णय लिए गए हैं और क्या एक संकल्प लेके जा रहे हैं? अभी इसमें एक रणनीति बनाई जाएगी, कमेटी बनाई जाएगी और उसमें जो हमारे महापुरुषों का अपमान हुआ है, जो गुर्जर शब्द बीजेपी ने सोची समझी रणनीति के तहत, ये गुर्जर विद्या सभा एक प्राइवेट संस्थान है। ये गुर्जरों ने अपने पैसे से, चंदे से उगाकर अपने महापुरुषों को 1942 में संस्थान बनाया था। उसके अलावा 6 संस्थान और हैं जो गुर्जर विद्या सभा के नाम से, उसमें एक बॉडी काम करती है। इन्होंने गुर्जर विद्या सभा के वो अध्यक्ष को बदल दिया बीजेपी के लोगों ने। पूरे प्रोग्राम से गुर्जर विद्या सभा के बोर्ड हटा दिए। बोर्ड हटाने के बाद रात में उस शब्द पे कालिक बोल दी गई। ये गुर्जर शब्द पे कालिक नहीं पोती गई, ये जो कालिक पोती गई है ये पूरे देश के गुर्जर समाज पे पोती गई है। ये हम बीजेपी के लोगों ने पूरे दादरी को नाकाबंदी की।
इन्होंने घुसने नहीं दिया। अधिकारी धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम्हें देख लूंगा, फांसी लगवा देना, काले पानी पे चढ़ जाएंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने महापुरुषों के स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। ये बलिदानों से इतिहास बनाया गया है। ये जो घटना हुई है क्या एक खास रणनीति के तहत हुई है? बिल्कुल, बीजेपी के नेताओं ने गुर्जर विधानसभा का बोर्ड हटा के अपना अध्यक्ष बना के उस शब्द को हटाया गया है। ये मुख्यमंत्री जी जो हनुमान की भी जाति बताते हैं, जो अलीगढ़ में राजा की जाति बताते हैं और गौतम बुद्ध नगर में आके कहते हैं कि इससे जाति से मत जोड़ो, उन्होंने अपनी जाति का परीक्षा लिया पक्ष, और गुर्जर समाज में इसमें भारी रोष है। हम वोट की चोट से भी इनको नुकसान पहुंचाएंगे। लोकतंत्र में वोट का अधिकार होता है। आने वाले चुनाव में बीजेपी को इसका, गौतम बुद्ध नगर नहीं, दादरी नहीं, पूरे देश में इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पूरे देश में रोष है। यहाँ कई स्टेटों के लोग आए हुए हैं, उनको रोका गया, 300 लोगों को लाइन में गिरफ्तार कर रखा है। दादरी के चारों तरफ नाकाबंदी की गई। हम अपने क्षेत्र में बात नहीं रख सकते, हम पंचायत नहीं कर सकते। बीजेपी तो यहाँ 144 में सभा करती है, उनके मुख्यमंत्री सभा करते हैं, उनके मंत्री सभा करते हैं, और हम अपने संस्थान में जो प्राइवेट है वहाँ किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। रविवार के दिन स्कूल के प्रांगण में जो सरकारी नहीं है, हम कोई रोड पे आंदोलन के लिए नहीं कह रहे थे, तो हमारी पंचायत इन्होंने रोकने का प्रयास किया है। लेकिन जो गुर्जर समाज के, आप देख लो चारों तरफ युवा खड़े हैं, ये अपने महापुरुषों के जो सम्मान है उनका, उसे मिटने नहीं देंगे। ये और संगठित कैसे करके इसको कैसे आगे समाज संगठित है। समाज आप देखिए 22 तारीख से समाज के युवा सोए नहीं है। सोशल मीडिया, ट्विटर पे ट्रेंड कर करके उन्होंने समाज को जागरूक करके संगठित है समाज पहले से हमारा। आप देखना परिणाम आने वाले पूरे देश में इसका विरोध है। इस महापंचायत में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य मुखिया गुर्जर जी भी यहाँ उपस्थित हुए, हिस्सा लिया है, और आइए जानते हैं उनसे कि इस महापंचायत में क्या है और क्या निर्णय लिया है और इस मुद्दे पर किस तरह से राजनीति गर्मा रही है। मुखिया गुर्जर जी, ये जो दादरी में जो सम्राट गुर्जर प्रतिहार वंश के मीर भोज को लेके, प्रतिमा को लेके जो एक विवाद गहराता जा रहा है, तो ये क्या है? और आज एक पंचायत हुई है, महापंचायत, इसमें आप शिरकत की है, क्या इसमें निर्णय लिया? ये पंचायत इसलिए हुई है, और हमें भी इन्होंने आवाज़ दी, मेरठ से फिर मैं चल के आया कि यहाँ 22 तारीख को जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनसे एक भूल हो गई, चूक हो गई कि उन्होंने गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जिस पट्टी पे लिखा हुआ था, पहले गुर्जर विद्या सभा को उन्होंने समय दे दिया कि भाई मैं आ जाऊंगा उसका निवारण, उद्घाटन करने, अनावरण करने। तो लास्ट टाइम पर उन्होंने अपनी पार्टी को आगे कर दिया, क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय राज्यसभा सांसद को सम्मिलित करके उसको पूरा हाईजैक कर लिया। और बेचारा हमारे जो राधाचरण भाटी अध्यक्ष थे गुर्जर विद्या सभा के, वो बेचारे उनको धकिया दिया गया पहली रात को, और वहां पर जो बैनर लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था गुर्जर सम्राट, जो इन्विटेशन उन्होंने दिया मुख्यमंत्री जी को, उसमें भी लिखा हुआ है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति अनावरण के उस पर आपको मुख्य अतिथि हम चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए अनुमति प्रदान की, और यहाँ पूरी तरीके से गुर्जर शब्द पर कालिक पोतने का काम किया उनकी हमारी पार्टी भाजपा ने। तो उसके खिलाफ आक्रोश भड़का हुआ है, पूरे देश भर में आक्रोश व्याप्त है गुर्जर बिरादरी के अंदर, इनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। तो मुझे आज पंचायत में बुलाया, पंचायत क्या निर्णय करती है हमें सिर माथे लेना है। आप भाजपा के नेता हैं, अब क्या आपकी रणनीति होगी? देखो, मेरे लिए जहाँ जितनी पार्टी है ना, उससे ज्यादा मेरा महत्व मेरा समाज है। मैं पंचायत में आया हूँ तो अपनी पार्टी को खूंटी पे टांग के रहा हूँ। मैं अपने समाज के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी पार्टी में मतलब पार्टी छोड़ने का निर्णय ले लिया क्या? पार्टी छोड़ने का क्या मतलब? पार्टी में रह करके अस्तेसी मारूंगा ना, इनमें हिम्मत है तो मुझे लिखा है पार्टी छोड़ने का। पार्टी में डेमोक्रेटिक पार्टी है नहीं, आप हालांकि ये फांसीवादी ताकतों की तरीके से तालिबानी हुक्म चला दिया इन्होंने। आप भाजपा में रहकर कैसे स्वाभिमान को वापस लाएंगे? जैसे अब ला रहा हूँ वहीं रह के वहीं करूंगा ना काम फिट। देखना आप, मेरे नाम का पूरी दुनिया में दूसरा आदमी नहीं है जो मैं कर सकता हूँ, कोई सोच भी नहीं सकता। आज यहाँ महापंचायत में क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? महापंचायत में अभी पंच लोग बैठेंगे, अभी कार्यकारिणी बनेगी और वो जो डिसीजन देंगे हम उसको स्वीकार करेंगे, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
रणनीति बन रही है। आपका कहना मतलब लड़ाई लंबी चलेगी? लड़ाई राष्ट्रव्यापी, पूरा देश का गुजर रहा सड़कों पे। मैं वही हूँ जिसने ये रेल की पटरियां उखाड़ी थी क्या राजस्थान में। इस मुद्दे से यूपी चुनाव 2022 से क्या उसको फर्क पड़ेगा? अगर माफी नहीं मांगी मेरी पार्टी ने और मुख्यमंत्री ने या इनके सांसद ने और विधायक ने, तो फर्क पड़ेगा, सब कुछ तख्ता पलट होएगा। आप बात करो तो फर्क पड़ेगा, उसमें हम भी बर्बाद होंगे। हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ इतनी बार जेलें काटी है वो समाज के नाम एक और सही। युवा बहुत आए हैं, तो युवा के लिए क्या संदेश है? युवाओं से मैं कहना चाहता हूँ कि धैर्य बना के रखो, किसी के दूसरी बिरादरी के स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाओ, अपमानित मत करो किसी को, सिर्फ अपने अधिकार की बात कहो, भाईचारा बना के रखो। ये लड़ाई किसी जाति विशेष से नहीं है, ये लड़ाई हमारी शासन से और उनके प्रतिनिधियों से है। आपके स्वाभिमान की लड़ाई को, अपने स्वाभिमान की लड़ाई के लिए आपने अपनी पार्टी से बगावत की है। मैं पार्टी से बगावत नहीं कर रहा, मैं अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन कर रहा हूँ। मैंने बगावत क्या में कर दी? वो तो पार्टी सोचे ना कि मुखिया गुजर को कैसे संभालेंगे। वो यानी समाज पहले है। मेरे लिए समाज पहले है। राष्ट्रीय वीर गुर्जर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू गुर्जर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सोनू जी, आज ये चिठेरा गांव में महापंचायत हुई है। गुर्जर सम्राट प्रत्याहार वंश के मीर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसमें गुर्जर शब्द को हटा दिया था। इन तमाम मुद्दों को लेकर पंचायत हुई था। क्या इसमें एक संकल्प लेके जाना, क्या एक मामला है? संकल्प सरकार को चुनौती देकर जा रहे हैं कि सरकार ने अगर नवरात्रों से पहले उसका शुद्धिकरण करके गुर्जर नहीं लिखवाया तो ये गुर्जर समाज सड़क पर उतरेगा और सड़क से लेकर संसद तक लखनऊ और दिल्ली दोनों को हिलाने की ताकत इस गुर्जर समाज के अंदर है। क्योंकि हम वही गुर्जर समाज हैं जो मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े इस देश के लिए। अगर कोई सबसे ज्यादा लड़ा तो वो गुर्जर है और अपने इतिहास और अपने गुर्जर सम्राट महिर भोज के साथ हम कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। और हम सीना ठोक कर कहते हैं कि गुर्जर सम्राट महिर भोज हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। गुर्जर था, गुर्जर है और गुर्जर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बदल नहीं सकती। गुर्जर शब्द जो शिलापट से हटाया है, क्या इसमें एक सोचे समझे साजिश मानते हैं, क्या मानते हैं? ये एक समाज द्वारा और कुछ नेताओं द्वारा और कुछ हमारे समाज के भी ये चंद उसमें शामिल हैं। लेकिन ये गुर्जर समाज अब जागरूक हो चुका है, किसी बहकावे में नहीं आएगा। और इस बार गुर्जर समाज और गुर्जर समाज अकेला ही नहीं, हमारे साथ एक समाज को छोड़कर बाकी सारा समाज हमारे साथ है। चाहे वो यादव समाज हो, जाट समाज हो, छत्तीस बिरादरी, कुर्मी, जितने भी हैं, एक वर्ग को छोड़कर हमारे साथ है। और वो लोग मानते हैं कि सम्राट महिर भोज गुर्जर थे, गुर्जर हैं। आज महापंचायत में क्या निर्णय लिया है, क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं? सरकार को चुनौती दी है कि ये तो सिर्फ एक आपको महज एक चुनौती देने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया था। अगर सरकार हमें गंभीरता से नहीं लेती और गुर्जर सम्राट उस पर नहीं लिखती तो ये गुर्जर समाज इतिहास लिखना जानता है तो भूगोल बदलना भी जानता है। इस सरकार को और दिल्ली लखनऊ दोनों को चता देगा कि गुर्जर क्या चीज है। गुर्जर समाज मुंह तोड़ जवाब देगा। मुंह तोड़। मैं अक्सर कहा करता हूं अपनी बात खत्म करने से पहले कि एक जैसी शक्लें हैं गुर्जर और कयामत की, कोई अजमाइश ना करे इस दुनिया में गुर्जरों की ताकत की। अरे जिनके राज में कभी सूरज नहीं डूबा, हम गुर्जरों ने तो उन अंग्रेजों के खिलाफ भी बगावत की है। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है राहुल चौधरी, जो कि रायपुर बांगर गांव से अपने साथियों के साथ महापंचायत में आए हैं। आइए इनसे जानते हैं। राहुल जी, ये एक जो मुद्दा चला रहा है गुर्जर सम्राट महिर भोज की प्रतिमा के अनावरण के बाद से, ये क्या है और किस तरह से एक मोड़ लेता चला जा रहा है, और जो एक महापंचायत भी हुई है और आप इसमें आए, क्या कहना है इसमें? ये कुछ नहीं है। सम्राट महिर भोज गुर्जर थे। अब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे समाज के कुछ चंद जयचंद ऐसे पैदा हुए भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मंच पर बैठकर जिन्होंने गुर्जर हटाने का काम किया, गुर्जर शब्द के आगे कालिक पोती। और ये सभी समस्त पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के जब अटल बिहारी वाजपेयी जी तक के, साहिब सिंह वर्मा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुर्जर शब्द के आगे हमारा अनावरण करके गए, ये साजिश के तहत हमारे समाज के जयचंद नेताओं ने हमारे गुर्जर शब्द के आगे कालिक पोती, हमारे समाज पर कालिक पोतने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया।
आपने जयचंदों की बात की, इनको कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? जो स्वाभिमान खोया है उसको कैसे वापस लाएंगे? समाज का स्वाभिमान वोट की चोट के साथ करेगा। जिस भारतीय जनता पार्टी ने जो समाज के जो नेतागण जो समाज के प्रतिनिधि थे उनको प्रत्येक गांव में दादरी क्या हम क्या कहते हैं, राजस्थान भारत के प्रत्येक गांव में जहाँ गुजर बसे हुए हैं, ये लोगों का रोड पर निकलना मुश्किल और मुहाल कर देंगे। इनका मुंह काला करेंगे, गली गली में इनका बंद करेंगे और हम गुजर समाज के लोग अपने प्रत्येक गांव के आगे, अपने प्रत्येक गुजर गांव के आगे अपना बोर्ड लगाएंगे और प्रत्येक गोल चक्कर पर हम गुजर समाज की प्रतिमा लगाएंगे। ये हमारा समाज काम करेगा। आज इस महापंचायत में क्या निर्णय और क्या संकल्प लेकर जा रहे हैं? इसमें अभी निर्णय होने वाला है। सामाजिक लोग सारे लोग बैठे हुए हैं, राजनीति थोड़ी हावी है लेकिन होने वाला है। बहुत जल्द निर्णय होगा और समाज बहुत जबरदस्त जोरदार तरीके से जवाब देगा। महापंचायत में नीरज भाटी एडवोकेट लोहारली हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने अपने साथियों के साथ इस महापंचायत में हिस्सा लिया है। आइए जानते हैं। नीरज जी, ये जो प्रकरण चल रहा है, जो सम्राट मीर भोज गुजर प्रतिहार वंश के थे, तो गुजर सब शिलापट से हटा दिया था, तब से एक विवाद गहराता जा रहा है। ये महापंचायत हुई, क्या है ये पूरा मामला, क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? अगर मैं आपको शुरू से बताऊं तो ये बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूं। 22 तारीख में गुजर विद्या सभा का एक प्रोग्राम था जिसमें माननीय मुख्यमंत्री मीर भोज कॉलेज में आने थे और गुजर सम्राट मीर भोज जी की मूर्ति का अनावरण था। लेकिन एक तरीके से गुजर विद्या सभा को साइड में करके और बीजेपी के कुछ नेताओं ने उस प्रोग्राम को हाईजैक कर लिया और हाईजैक करने के बाद गुजर सम्राट मीर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण होता, वहां हमारे समाज के भी कुछ जयचंद थे और दूसरे समाज के लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री के निर्देश पर हमारे समाज के नाम को मिटाने का काम करा। जो शिलालेख था उससे गुजर शब्द को हटाया गया। जैसे ही समाज को इस बात की जानकारी हुई, जनपद गौतम बुद्ध नगर के गुजरों में आक्रोश था और ये बातें जैसे जैसे सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ी, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, प्रदेश और पूरे देश के गुजरों में आक्रोश है। सोशल मीडिया पर हमारे उन सभी लोगों के मैसेज, व्हाट्सएप और वीडियो आ रही हैं जो हमारे इतिहासकार हैं, जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, जो हमारे योद्धा हैं, चाहे वो हमारा नौजवान हो या हमारे समाज का बुजुर्ग हो। हमारे जो समाज में ये एक घटना कहेंगे, इस घटना का बहुत जबरदस्त आक्रोश है और वो आक्रोश आपको इस भीड़ के माध्यम से दिख रहा होगा। प्रशासन ने हमारे साथ जाति की है। NH जो हमारा नेशनल हाईवे है, हमारे जितने भी लोकल रोड या बाहर से जो हाईवे बने हुए हैं, जो रोड को कनेक्ट कर रहे थे, सभी को प्रशासन ने बंद कर दिया। हमारे लोगों को यहाँ आने से रोका, लेकिन हमारे बहादुर लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जनपद से, मैं आपको मिला दूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर जनपद से लोग यहाँ आए, इकट्ठा हुए और इस महापंचायत को सफल किया। अगर हमारे साथ ये जाति जिस प्रकार सरकार ने की है, 2022 में चुनाव है, हम वोट की ताकत से इस उत्तर प्रदेश की सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। ये गुजर समाज का प्रण है। अब आपकी मुख्य मांग क्या है? जो स्वाभिमान खो गया था, जो गिर गया था, उसको वापस कैसे लाएंगे? क्या मुख्य मांग है? समाज की एक बहुत बड़ी महापंचायत देश वापस दोबारा होगी। उसमें इस शिलालेख से चूंकि ये जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, जो मूर्ति लगी है, इसमें 22 से 25 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। वो समाज के जिम्मेदार लोगों ने अपने चंदे से मूर्ति अनावरण करी है। इसमें सरकार का, किसी विधायक का, किसी सांसद का, किसी मंत्री का कोई 1 रुपए का योगदान नहीं है। हमारे आगे की रणनीति ये रहेगी कि जो शिलालेख पे नाम की जो इन्होंने गड़बड़ करा है, जो नाम को मिटाया है, इस शिलालेख को बदलकर दूसरा शिलालेख समाज के सम्मानित संभ्रांत लोगों से लगाया जाएगा और एक बड़ी पंचायत मीर भोज की डिग्री कॉलेज में, जिसमें लाखों आदमी इकट्ठे होंगे, वहां करी जाएगी। इस महापंचायत में ग्राम स्वराजपुर से भी कुछ युवा आए हैं। इनमें मनविंदर BDC है, इनसे बात करते हैं। मनविंदर जी, क्या कहना है, जो गुजर सम्राट मीर भोज से जो ये सियासत शुरू हुई है और आज एक महापंचायत भी यहाँ हो रही है, तो इसमें क्या कहना है आपका? जो राजनीति है क्या है इसमें? राजनीतिक प्रकरण तो बहुत बड़ा हुआ है, पर लेकिन अब जागरूक युवा जाग चुका है। युवा जागृत होने के साथ साथ हमारे मोहित भाटी खेड़ी से, मोहित तोंगड़ जी खेड़ी से हैं, बिल्लू प्रधान जी सुनपरा से हैं। हर गांव, जितने हमारे गांव लगते हैं, 20-25 गांव आसपास गांव में, हम हर गांव में आज मूर्ति की स्थापना, जो मूर्ति बनाकर उस पर दीप प्रज्वलित करेंगे और शाम के टाइम हर मतलब जागृति गांव जाकर निकालेंगे। और जब तक इस लड़ाई पूरी नहीं हो जाए, जब तक गुजर शब्द नहीं लिखा जाएगा, जब तक ये कायम रहेगी, लड़ाई लगातार चलती रहेगी।
तो गुजर सम्राट मीर भोज की प्रतिमा आप बनाएंगे, गांव-गांव घुमाएंगे, क्या अभियान है? मूर्ति जो स्थापना करेंगे। फिलहाल तो मूर्ति वैसी ब्लॉक है, उसे उसके साथ फोटो के मूर्ति की फोटो के आगे उसमें जो अपने स्वराजपुर गांव में आप स्थापना करेंगे, गांव-गांव जाकर हर गांव में जितने इससे क्या संदेश जाएगा? संदेश से जाएगा गुजर प्रतिहार सम्राट उभारने का काम करेंगे। जो लोग जो हमारे प्रतिनिधि कर रहे हैं उन्हें एहसास हो कि वास्तव में लोग जाग चुके हैं गुजर समाज में। आज ये महापंचायत हो रही है, इससे क्या एक संदेश लेके जाएंगे? एक्शन क्या है, जो लोगों ने जिन्होंने ये साजिश रची है उसका जो बहिष्कार करा जाएगा। जो पंचायत जो निर्णय लेगी उसका जो सम्मान होगा उसका पालन करेंगे। इसमें तो एक राजनीतिक दल भी जुड़ा हुआ है। राजनीतिक से क्या, राजनीतिक दल दो भी है, पहले समाज ऊपर है, पार्टी बाद में है, राजनीतिक दल गुजर है। गुजर एकता की पंचायत है, गुजर एकता, पहले समाज, राजनीतिक कोई नहीं, पार्टी बाद। राष्ट्रीय वीर गुजर सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष अतेंद्र गुजर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कैराना से इस महापंचायत में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अतेंद्र जी, क्या मामला है और आप यहाँ पंचायत में आए, क्या संकल्प लेके जा रहे हैं? देखिए जी, समाज का अपमान हुआ था अभी दादरी में, समाज की भावनाएं आहत थी, हम भी समाज का हिस्सा है, हमारी भावनाएं आहत थी, तो हम कैराना और कांदला ब्लॉक से जिला शामली से 20 प्रधान यहाँ पे आए हैं, जिसमें संजीव प्रधान गंगेरू, चरण सिंह प्रधान फतेहपुर और बाकी काफ़ी लोग हम आए हैं यहाँ पे। और हरियाणा से भी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं, कुलदीप प्रधान ढाकवाड़ा से, करनाल जिले से। तो हमारा तो ये है कि इस रणनीति समाज बनाए, इसको समर्थन देने के लिए जो अपमान उस विषय में हम आए। सम्राट पूरी तरह से आप जो यहाँ एक निर्णय होगा उसमें पूरी तरह से आप साथ हैं और जो लड़ाई लड़ेंगे, जो समाज के सरदार निर्णय लेंगे उसका बढ़ चढ़ के हम हिस्सेदारी करेंगे और साथ देंगे। क्या कहना प्रधान जी, शुभ नाम क्या आपका? संजीव प्रधान मेरा नाम। संजीव जी, क्या कहना? हम लोग जनपद शामली से हैं, गुर्जर समाज से हैं। देखिए 22 तारीख में जो गुर्जर समाज का घोर अपमान वर्तमान सरकार द्वारा किया गया है, इसको लेकर गुर्जर समाज में भारी रोष है। और हम सबका गुर्जर समाज का ये कहना है कि आदरणीय योगी जी इसमें संज्ञान ले कि इसमें जो गुर्जर समाज का जो अपमान करके इन्होंने गुर्जर समाज को नीचा दिखाने का काम किया है, इसमें जो है गुर्जर समाज को दोबारा उन्हें जो है उनका सम्मान वापस लौटाए, नहीं तो आने वाली विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी के पूर्णतः खिलाफ जाएगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे और वोट की चोट देंगे। हाँ। हमारे साथ मौजूद है इस समय एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए फकीर चंद नागर जी, इनसे बात करते हैं। फकीर चंद जी, आज ये जो चिठाड़ा में महापंचायत हुई है और गुजर सम्राट मीर भोज को लेके जो अपमान हुआ है, गुजर शब्द हटाया गया, पहले लिखा गया, फिर हटाया गया, बार बार ये सब होता रहा, तो क्या है इसमें कारण मानते हैं, क्या एक संकल्प लेकर जा रहे हैं? 22 तारीख को माननीय योगी जी अनावरण करके गए थे, उसके बाद पूरे देश में गुजरों को बहुत बड़ा गुस्सा है, पूरे देश में गुस्सा है। और आज इन्होंने पंचायत रखी थी, लेकिन पंचायत को परमिशन नहीं दी बीजेपी सरकार ने। उस आक्रोश में आके मंदिर में लोगों ने पंचायत किया और यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, बाकी हर स्टेट का आदमी आया है और यहाँ पे सहारनपुर से लगा के मुजफ्फरनगर, शामली, कैराना, हापुड़, बदायूं, ये सारे लोग यहाँ आके इन्होंने तय किया है कि ये जब तक हमको सम्मान नहीं मिलेगा और वहाँ पे सह सम्मान गुजर शब्द नहीं लिखा जाएगा, तब तक पूरा देश का गुजर आक्रोशित है। जब तक वो चुप नहीं बैठेगा, हर जिले में इसकी प्रतिमा लगाएंगे और जब तक ये न्याय नहीं मिलेगा गुजर समाज को, जब तक ये धर्म शांत। क्या इसमें किसी दल विशेष को भी आप जिम्मेवार मानते हैं? यहाँ दल का तो यह तो बीजेपी के खिलाफ ही हो रहा है, यहाँ तो और कोई है नहीं, बाकी दल तो बीजेपी के लोगों की वजह से ही गुस्सा लोगों को, दल का तो और तो सब पूरा गुजर समाज है। आपकी ओर के इसमें क्या एक रणनीति होगी, क्या सुझाव आपका? अभी ये गुजरों की जो है बाकी स्टेटों की, जिलों की कमेटी बना रहे हैं, वो जो गुजर नेता है कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बना के वो डिसीजन लेंगे, उसके बाद जो भी निर्णय होगा वो जो निर्णय होगा उसमें सर्वोपरि होगा। भारतीय वीर दल के राष्ट्रीय संगठन मंत्री नरेंद्र गुजर भी इस महापंचायत में आए हैं हिस्सा लेने के लिए, इनसे बात करते हैं। नरेंद्र जी, क्या कहना है आपका, जो ये प्रकरण चल रहा है सम्राट मीर भोज को गुजर शब्द लिखे जाने को लेकर आज ये इतना विवाद गहराता चला रहा है, आज यहाँ पंचायत, क्या कहना आपको?
बहुत बहुत धन्यवाद गुजर न्यूज से। हमारा सभी का, पूरे देश का, 36 बिरादरियों का ये कहना है, जो भी हमारे राजा हुए हैं उनका सम्मान 36 बिरादरियों को सभी को करना चाहिए। सभी जाति धर्मों में राजा हुए हैं, जैसे कि हमारे सम्राट मीर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश के एक बहुत बड़े राजा थे। 36 बिरादरियाँ की उनकी 36,000 की सेना थी, वो सबके सर्वमान्य राजा थे। लेकिन जो आज की शासन जो सत्ता है वो उनका सम्मान नहीं कर पा रहे, जिससे कि गुर्जर बिरादरी के साथ साथ समस्त बिरादरियाँ नाराज हैं। सभी लोगों में रोष फैला हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्राट मीर भोज गुर्जर जी को उचित सम्मान नहीं दिया है और वो बहुत नाराज हैं। हम सभी का यही कहना है, यही मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान में लेके आए और जो उनसे जाने अनजाने में जो भूल हुई है, सम्राट गुर्जर मीर भोज जी का वो नाम दोबारा लें और अपने भाषण में, अपने व्यक्तित्व में उस बात को रखें। और नहीं तो अगर आप इस तरह करेंगे तो आप पूरी बीजेपी को केंद्र से और राज्य से इस तरह की नीतियां अगर हमारे पुरखों के खिलाफ चलाएंगे तो आपको शासन सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। और ये जनता है, ये सबसे पहले विकास से पहले, रोजगार से पहले अपने सम्मान चाहती है। नहीं, आपने कहा कि मुख्यमंत्री ने सम्राट मीर भोज को उचित सम्मान नहीं दिया, तो उन्होंने तो प्रतिमा का अनावरण तो किया है। जिस राजा का जिस कुल में जन्म हुआ है उस कुल का नाम न लिया जाए तो कैसे सम्मान है। मान ले किसी के पिताजी का नाम न लिया जाए, दूसरे पिताजी से जोड़ दिया जाए तो क्या सम्मान मिलेगा उसे। ये जो बात है ये पूरे देश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो गुर्जर समाज के अंदर पूरा रोष है। 40-50 विधानसभा पे आज समाज यहाँ पर अपना दमखम रखता है। अगर ये नाराज होता है तो बीजेपी को निश्चित और निश्चित अपनी सत्ता गंवानी पड़ेगी और इसका खामियाजा योगी जी खुद भुगतेंगे। हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र सिंह अवाना, जो कि नोएडा से आए हैं। इनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, क्या मामला है और इसमें क्या मांग है जो आज ये पंचायत हुई है? देखिए, किसी के इतिहास को धूमिल करना, इतिहास को बदलना महापाप है। और योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते ही हैं कि जिसका इतिहास सुरक्षित नहीं है उसका भूगोल भी सुरक्षित नहीं है। हम अपने इतिहास को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, अपने जो महापुरुष है उनके मान सम्मान के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जरूरत पड़ी तो किसी भी स्तर तक जाएंगे। बड़ा आंदोलन पूरे देश में चलाएंगे हम लोग। आज तो जो टेलर मात्र है, तो हम अपने इतिहास को बचाने, अपने महापुरुषों के सम्मान में यहाँ सब लोग मैदान में। क्या एक रणनीति यहाँ बनाई गई है? अभी कमेटी बनी है, रणनीति बना रही है। जो भी कमेटी का आदेश होगा पूरे सब लोग, सब समाज के लोग उसमें ही काम करेंगे। सब लोग एकजुट है, पूरा समाज, पूरे हिंदुस्तान भर के गुर्जर समाज के लोग एकजुट है। मीर भोज, गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के सम्मान में सब लोग यहाँ, यानी जो स्वाभिमान खो गया था उसको वापस लाएगा हर हाल में। हाँ, उससे वापस तो सम्मान तो क्या खोएंगे ये लोग, लेकिन अपना ही सम्मान खो देंगे, गद्दी पे नहीं रहने देंगे। पूरा समाज एकजुट है और तमाम समाज इनके सबके विरोध में है और भारतीय जनता पार्टी को ही सब खदेड़ देंगे। ये बहुत लोगों को भड़का के लड़ाने का काम कर रहे हैं, जिसे हमारे गुर्जर समाज के लोग जोड़ के और मान सम्मान के साथ काम करेंगे। मेरठ के आदमी इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं विजेंद्र भाटी, जो कि गौतम बुद्ध नगर के पूर्व जिला पंचायत रहे हैं और साथ में सपा के भी कद्दावर नेता रहे और अब बसपा में शिरकत की है महापंचायत में। आइए जानते हैं चेयरमैन साहब, क्या निर्णय लिए गए हैं महापंचायत में और किस तरह से स्वाभिमान ये वापस आ सकता है? आज की जो महापंचायत हुई है, महापंचायत का स्थान गुर्जर स्कूल रखा गया था। प्रशासन ने वहाँ पंचायत नहीं होने दी। हम लोगों ने अपने गांव में, मंदिर प्रांगण में जो पंचायत की है, हम लोगों ने पंचायत इसलिए की है कि यहाँ 1300-1400 साल पुराना जो हमारा इतिहास है उसके साथ कुछ नुगरे निकम्मे लोगों ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। उसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पंचायत की है और हमारा ये निर्णय है कि जहाँ मूर्ति लगी है, मूर्ति गुर्जर सम्राट मीर भोज के नाम से ही रहेगी और हम अपने इतिहास से किसी को छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। प्रशासन सामने आएगा तो हम शासन से भी लड़ेंगे, प्रशासन से भी लड़ेंगे। हम लोगों में ताकत है, हम लोग लड़ना जानते हैं। हम बहुत पुराने समय से लड़ने वाले हैं। अंग्रेजों को हमने भगाया, मुगलों को हमने भगाया, इनको भगाने में कहाँ देर लगेगी हमको, 4 ट्रेन से भगा देंगे। तो क्या इसमें कोई समय सीमा निर्धारित किया प्रशासन को? कुछ आपने भाई इतने दिन के अंदर हमारा प्रस्ताव था आज से ही लागू है, हमें कोई समय की जरूरत नहीं है। सम्राट मीर भोज गुर्जर थे, हैं और रहेंगे।
और जो मना करेगा, जो सामने आएगा ठोकेंगे पकड़ के। यानी जो सिलापट से नाम गुजर हटाया है उसे लगा देंगे, लिखवा जाए और जो भी इसके जिम्मेवार हैं उनको माफी मांगे। हमारा स्कूल, हमारी जमीन, हमारी मूर्ति, पैसा हमारा, हमारे बुजुर्ग सम्राट मिहिर भोज और किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। हम जो चाहे लिखें। 2-4 नुगरे निकम्मे लोग थे जिनकी वजह से ये व्यवधान हो गया, उनको अब ये जो पंचायत के द्वारा हम विरोध करते हैं। सबक सिखाने का काम करेंगे, केवल वही काम तो हो रहा है। और कौन से बाबा के नाम जमीन लिख दी जब लड़ रहे हैं हम, उन्हें ही सबक सिखा रहे हैं, चोरन नहीं साले ने। मैं अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मैं डॉक्टर जिलेराम, महासचिव अखिल भारतीय गुर्जर महासभा। आज हर गुर्जर के कुर्ता पे FIR लगी जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने नुकसान किया प्रतिभा पे, उस मूर्ति पे जिन्होंने नाम कालिक पोती, उसके नाम हर गुर्जर यहाँ से FIR लिख के जा रहा है और एक्शन लेगा। FIR हो गई है उसमें? FIR हमने कुर्ता पे हर एक के लिख के भेज दिया। मतलब पूरा प्रण ले लिया? पूरा प्रण बहिष्कार करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे जी, एकदम। इस मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं गुर्जर विद्या सभा के सदस्य महेश भाटी जी। और आपको बताते चलें कि गुर्जर विद्या सभा ही मीरभोज जो डिग्री कॉलेज है उसका संचालन करती है। और ये जो कार्यक्रम था, जो प्रतिमा सम्राट गुर्जर मिहिर भोज की अनावरण हुआ था, CM योगी ने 22 सितंबर को किया था, उसकी जो आयोजक संस्था थी वो गुर्जर विद्या सभा ही थी। और आज गुर्जर विद्या सभा के सदस्य महेश जी ने इसमें भाग लिया है। आइए इनसे जानते हैं। महेश जी, क्या था ये पूरा प्रकरण? आप तो गुर्जर विद्या सभा के सदस्य हैं। प्रकरण ये था जी, विद्या सभा ने माननीय मुख्यमंत्री जी का टाइम लिया था अनावरण के लिए। बीजेपी इसमें कहीं शामिल नहीं थी। बीजेपी के किसी एक आदमी ने एक पैसा नहीं दिया मूर्ति बनाने के लिए। विद्या सभा का कॉलेज है, विद्या सभा की मूर्ति है, गुर्जर सम्राट गुर्जर हैं, गुर्जर ही रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा व्यवधान डाला इसमें, सारा प्रोग्राम तो बीजेपी का हो गया। हमारे जो अध्यक्ष है गुर्जर विद्या सभा के, उनको अध्यक्षता नहीं करने दी और जो उसको प्रोग्राम को हाईजैक करके भाजपा की रैली बना दी। और रैली बना दी, चलो यहाँ तक भी देख लेते, कोई बात नहीं है। लेकिन जो मिहिर भोज सम्राट जो गुर्जर लिखा हुआ था, गुर्जर मिहिर भोज सम्राट लिखा हुआ था, उसको रात को मिटा दिया। अच्छा ये बताइए, ये सबसे बड़ा अपमान जो हुआ है, ये जो गुर्जर विद्या सभा ने जो कार्यक्रम तय किया था, इसकी 22 तारीख ही तय थी और कब से इसकी तैयारी चल रही थी? 22 तारीख तय थी, जब मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम मिल, जब तैयारी शुरू हो गई थी। नहीं, मूर्ति तो कई साल पहले बनी हुई लगी हुई थी, बनी हुई खड़ी थी मूर्ति पहले ही। तो इसमें बीच में जो राजनीतिक लोग थे वो कैसे कूद गए? बीजेपी के लोग जो है, बीजेपी के लोगों ने हाईजैक कर लिया प्रोग्राम, और खासकर विधायक ने, और हाईजैक करके मुख्यमंत्री की सह पे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की सह पे हुआ इतना बड़ा, रात को उससे गुर्जर को मिटा दिया गया। जो कि हमारे समाज का सबसे बड़ा सम्राट मिहिर भोज है, जो गुर्जर हैं, गुर्जर ही रहेंगे, उसका मिटाने का मान पूरे समाज का अपमान है ये। अच्छा, इसमें कुछ एक बात ये भी सामने आई थी, जब ये मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम तय हुआ था तो मुख्यमंत्री जी की ओर से एक आश्वासन मिला था कि जो मिहिर भोज डिग्री कॉलेज है इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाएगा। तो क्या ये सब था, क्या मांग थी आपकी? विश्वविद्यालय की बात थी, यूनिवर्सिटी की बात थी कि मुख्यमंत्री जी आएंगे, इसका अनावरण करें मूर्ति का, इसको विश्वविद्यालय बना देंगे। लेकिन अनावरण में भी अपमान हो गया, विश्वविद्यालय बना नहीं। 10 लाख रुपए खर्च हो गए, गुर्जर विद्या सभा के 10 लाख रुपए खर्च हुए और मीटिंग भाजपा की हो गई। क्या कुछ आर्थिक सहायता के लिए घोषणा की मुख्यमंत्री जी ने? कोई घोषणा नहीं की है। ये चुनावी रैली हो गई। मूर्ति अनावरण जो है गुर्जरों को बेवकूफ बनाने के सिवाय इसमें कुछ भी नहीं हुआ और अपमान हो गया बहुत बड़ा। अब हम इस अपमान को, सम्मान को वापस चाहते हैं। अब गुर्जर विद्या सभा के क्या आगे के कदम है, क्या रणनीति है? कदम तो अब गुर्जर विद्या सभा नहीं, अब तो पूरा गुर्जर समाज जुड़ गया ना, पूरे देश का अब गुर्जर विद्या सभा नहीं रही, अब पूरे देश का गुर्जर जुड़ गया इसमें। अब पूरे देश का गुर्जर ही आज यहाँ आपको मिलेगा। गुर्जर समाज के स्वाभिमान का एक प्रश्न बन गया। ये प्रश्न गुर्जर समाज के स्वाभिमान का बना है। जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन करते हैं गुर्जर मिहिर भोज सम्राट का मंदिर, कौन सा, अक्षरधाम में, वहाँ मूर्ति लगाई है। साहब सिंह वर्मा ने मूर्ति लगाई, मतलब बीजेपी के कितने लोगों ने मूर्ति लगाई थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा समाज हमें ये बता दे, एक भी मूर्ति उन्होंने कहीं मिहिर भोज की लगाई हो, उनके पास कोई शिक्षण संस्था हो। हमारे पास तो 7 शिक्षण संस्था हैं सारी, जो मिहिर भोज के नाम से चल रही हैं पूरे देश में। अभी लंढोरे वाले कुंवर साहब ने मूर्ति लगवाई देहरादून में, आपको देखा होगा, सुना होगा, गुर्जर मिहिर भोज मुख्यमंत्री लगाई थी, तो वहाँ दिक्कत नहीं। तो अब इसमें क्या दिक्कत? एक राजनीतिक साजिश के तहत ये समाज का अपमान किया गया।
और समाज का इतना बड़ा अपमान हो गया, पूरे समाज का अपमान हो गया। ये गुर्जर विधानसभा का या दादरी का अपमान नहीं हुआ, ये पूरे समाज का हो गया। पूरे समाज में ही ये मैसेज है अब कि इसका जो है निर्णय आर पार की लड़ाई का है। अब ये हमें अपना स्वाभिमान चाहिए, वहाँ गुर्जर लिखा चाहिए। जैसे मुख्यमंत्री हटवाए ऐसे मुख्यमंत्री वहाँ गुर्जर लिखे, नहीं तो पूरी बीजेपी का पूरे गुर्जर बहिष्कार करेंगे दबा के। किसी को घुसने गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, गांव का मूर्ति लगाई जाएगी। अच्छा ये बताइए, जब गुर्जर विधानसभा सारा कुछ करती है, डिग्री कॉलेज में मूर्ति भी गुर्जर विधानसभा ने ही स्थापित कराई है, तो ये शिलापट है वो दोबारा नहीं लगा सकते क्या? उसमें कोई प्रशासन रोक रहा क्या है? ना अभी तो प्रशासन चल रहा है ना, दोबारा इसका उद्घाटन दोबारा किया जाएगा। उद्घाटन ही दोबारा, इसको तो हम मानते नहीं, उद्घाटन दोबारा उद्घाटन किया जाएगा। आप देख सकते हैं महापंचायत में ऐलान हुआ है कि दादरी की ओर कूच करेंगे और ये प्राचीन मंदिर में महापंचायत से दादरी को कूच करते हुए आप देख सकते हैं। ऐसे ही महापंचायत से दादरी की ओर युवाओं ने कूच करना शुरू किया तो पुलिस ने उनको रोकना शुरू किया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस और युवाओं के बीच तीखी झड़प होते हुए। महापंचायत के बाद पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तारी कर ले जाते हुए आप देख सकते हैं, जिसमें कि रविंद्र भाटी एडवोकेट और मुखिया गुर्जर भी साफ दिखाई पड़ रहे हैं। साथ में काफ़ी गुर्जर बिरादरी के सरदार बस में बैठकर जाते हुए। पुलिस प्रशासन का काफ़ी एक बड़ा यहाँ पर सख्त पहरा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये चिठेड़ा गांव में प्राचीन मंदिर पर महापंचायत संपन्न हुई है और महापंचायत के बाद यह दृश्य जिसमें बस में बैठकर इन गुर्जर बिरादरी के सरदारों को ले जाता हुआ पुलिस प्रशासन के लोग। तो ये था आज यहाँ ये गुर्जर समाज की एक महापंचायत ग्राम चिठेड़ा के इस प्राचीन मंदिर पर संपन्न हुई है और ये महापंचायत का जो ऐलान किया गया था वो मीरपुर डिग्री कॉलेज में ही किया गया था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए वहाँ पर इस महापंचायत को आयोजित करने की कोई अनुमति नहीं दी। और यहाँ पर जो महापंचायत में है राजस्थान, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर समेत देश के विभिन्न कोने कोने से लोगों ने आकर यहाँ पर शिरकत की है और यहाँ पे एक निर्णय लिया गया है कि जो शिलापट है, जो प्रतिमा का अनावरण हुआ था 22 तारीख में जो सीएम योगी ने किया था, वहाँ पर जो गुर्जर शब्द शिलापट से हटाया था उसको तत्काल लिखा जाए और इस घटना के जितने भी दोषी हैं वो माफ़ी मांगे। साथ में ही सीएम योगी भी इस घटना को माफ़ी मांगे, तभी ये मामला शांत हो सकता है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और यहाँ पर कुछ लोगों ने गिरफ्तारी भी दी है, पुलिस प्रशासन ने कुछ लोगों को गिरफ्तार करके भी ले गई है। और ख़ास खबरों के साथ आप बने रहिए गुर्जर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।